नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तापस मंडल और आप देख रही है इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट बूस्टर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे डेरिवेटिव के बारे में। आज हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव का रूट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ा डेरिवेटिव का, ठीक है ना, और इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको इस वीडियो में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर ये एक बार आप समझ गए तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लाइफ में कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, एट फर्स्ट एज्यूम कर लो ये एक बस है। ये एक बस है जो बस ए से बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है। ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है। किस तरह से ट्रैवल कर रहा है? ट्रैवल करने के टाइम में ये बस y इक्वल टू टी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां में t क्या है? t है टाइम एंड y है डिस्टेंस इन मीटर। y दैट इज इक्वल टू टी मीटर। यानी कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड ये बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ये बस ट्रैवल करेगा 1 मीटर। t equal to 1. If we put t equal to 1, then y equal to 1 meter. At t equal to 2 second, ये बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ये बस ट्रैवल करेगा 2 मीटर। सिमिलरली एट t equal to 3 second, ये बस 3 मीटर ट्रैवल करेगा, है ना। दोस्तों, अगर हम लोग 0 से 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी निकाले, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल डिस्टेंस 3 सेकेंड में ये बस कितना ट्रैवल करेगा? 3 मीटर ट्रैवल करेगा। एंड एट इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा? एट टी इक्वल टू 0 इस बस का डिस्टेंस कितना है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 0 मीटर। 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम लोग दोस्तों ये जो 0 से 3 सेकेंड है इसको अब हम लोग ब्रेक करेंगे कि 0 से 1 सेकेंड में कितना इसका एवरेज वेलोसिटी रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि 0 से 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी रहेगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 0 सेकेंड में इसका डिस्टेंस कितना है? 0 मीटर एंड 1 सेकेंड में इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम कितना है? 1 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम कितना है? 0 सेकेंड। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 1 मीटर पर सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा? फाइनल डिस्टेंस होगा 2 मीटर, इनिशियल डिस्टेंस रहेगा 1 मीटर। 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। 2 से 3 सेकेंड में इसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 2 से 3 सेकेंड के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड। इस बस का 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी है 0 से 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। 1 से 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। 2 से 3 सेकेंड में भी इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ दोस्तों, हम लोग अगर ये कैलकुलेट किए कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या है, यानी कि ये जो बस है जब t इक्वल टू 2 सेकेंड में जाएगा तब इस बस का कितना वेलोसिटी रहेगा? इस बस का कितना वेलोसिटी रहेगा, यानी कि इस पॉइंट में कितना वेलोसिटी रहेगा, ठीक है ना। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको पता करने के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी ही निकालेंगे। लेकिन किनका एवरेज वेलोसिटी? t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 2 प्लस 8 सेकेंड, जहां में h दैट इज टेंस टू 0, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 दैट इज क्लोज टू 0। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? t इक्वल टू 2 सेकेंड में अगर हम लोग यहाँ में t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y दैट इज इक्वल टू 2 मीटर एंड t इक्वल टू 2 प्लस h अगर पुट किया तो हमारा y दैट इज इक्वल टू 2 प्लस h मीटर आ जाएगा। नाउ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई h, 2 कैंसिल एंड h बाई h दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लिए तो देखो दोस्तों, अगर ये जो बस है ये बस y इक्वल टू टी स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जब t इक्वल टू 1 सेकेंड है
तब ये बस 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, t इक्वल टू 2 सेकेंड में ये बस 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, t इक्वल टू 3 सेकेंड में 9 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है ना। सो 0 से 3 सेकेंड में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। नाउ हम लोग अगर 0 से 3 सेकेंड को भी ब्रेक किया तो क्या मिलेगा, 0 से 1 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड में इसका वेलोसिटी रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो इस बस का अगर हम लोग 0 से 3 सेकेंड में देखेंगे इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। 0 से 1 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर हम लोग पता करें कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम का ड्यूरेशन क्या लेना पड़ेगा, t इक्वल टू 1 to 1 प्लस h, जहाँ पर h दैट इज टेंस टू 0। सो एट y at t इक्वल टू 1 सेकेंड हाउ मच, 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड y at 1 प्लस h दैट इज इक्वल टू 1 प्लस h का होल स्क्वायर। सो va velocity at t equal to 1 second, average velocity at t equal to 1 second, how much, 1 limit h tends to 0, 1 plus h का whole square minus 1 divided by h मीटर पर सेकेंड, that is equal to how much, 1 plus h का whole square का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 plus 2h plus h square minus 1 divided by h, that is equal to how much, that is equal to limit h tends to 0, 1 cancel, 2h plus h square by h, that is equal to how much, 2 plus h, and if we put h that is tends to 0, that is equal to how much, 2 मीटर पर सेकेंड। सो इसका वेलोसिटी रहेगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर ये जो बस है y इक्वल टू टी क्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो तब क्या हो जाएगा, y यानी कि डिस्टेंस एंड t यानी कि टाइम। सो 1 सेकेंड में ये बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 मीटर, 2 सेकेंड में 8 मीटर एंड 3 सेकेंड में 27 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि इसका 0 से 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड, है ना, 9 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग 0 से 3 सेकेंड टाइम को भी ब्रेक किया, 0 से 1 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी रहेगा 7 मीटर पर सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी रहेगा 19 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो ये जो बस है ये बस 0 से 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 0 से 1 सेकेंड के बीच में 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 से 2 सेकेंड के बीच में 7 मीटर पर सेकेंड है, 2 से 3 सेकेंड के बीच में 19 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि इसका जो स्पीड है, स्पीड टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है ये हम लोग कुछ टाइम बाद देखेंगे। नाउ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर फाइंड किए तो टाइम का ड्यूरेशन क्या लेना पड़ेगा, t इक्वल टू 2 प्लस h और h टेंस टू 0। सो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, that is equal to how much, 2 plus h minus 2, that is equal to how much, h. So 2 plus h का whole cube, that is equal to how much, 2 plus h cube plus 3 2 square into h plus 3 2 h square minus 2 cube, that is equal to how much, h square plus 12 plus 6h. So at h tends to 0, that is equal to how much, that is equal to 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ दोस्तों अगर किसी को डेरिवेटिव पता है dy by dt, that is equal to how much, 3t square। नाउ इसको ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3 into 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 12 मीटर पर सेकेंड। और हमारा आंसर भी आया था 12 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई कन्वेंशनल मेथड में जाना चाहते हैं सो वो ये मेथड को फॉलो करेगी, और कोई डेरिवेटिव अगर जानते हैं तो वो इस इक्वेशन से t इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसका प्रीवियस प्रॉब्लम का वेलोसिटी कितना निकले थे, 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड।
t इक्वल टू 1 सेकेंड। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी टी v that is equal to dy by dt that is equal to 2t v at t equal to 1 second that is equal to how much, 2 meter per second. If t equal to 1 then v at t equal to 1 second 2 meter per second. So ये भी है 2 meter per second. कन्वेंशनल मेथड में आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर डेरिवेटिव जानते हैं तो आप सिंपल से निकल सकते हो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड में इसका क्या वेलोसिटी रहेगा, ठीक है ना। और इसका प्रीवियस प्रॉब्लम का आप देखिए ना, वेलोसिटी निकल लेते टी इक्वल टू 2 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव कर दे y दैट इज इक्वल टू 2, सो dy बाई डी टी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू y दैट इज इक्वल टू नॉट टू t, so that is equal to 1 meter per second. So every time इसका velocity कितना रहेगा, every time इसका velocity रहेगा 1 meter per second. So v at t equal to 2 second इसका velocity क्या रह जाएगा, 1 meter per second. ये constant हो जाएगा। ये जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट, यानी कि कोई भी एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, इस बस का एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन नहीं होगा। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। हर एक इंस्टेंट में वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। नाउ हम लोग ये पता करेंगे एक्सेलरेशन क्या है। दोस्तों देखो, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ठीक है ना। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अगर h एंड x टाइम को रिप्रेजेंट करती है, एंड f ऑफ x अगर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो f डॉट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डॉट x का डेरिवेटिव होगा, तो f डॉट x का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर h एंड x टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, एंड सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और f ऑफ x अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो f डॉट x क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग यहाँ में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन फाइंड करें तो क्या होगा, देखो दोस्तों, v दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि दैट इज इक्वल टू 6 इंटू टी। सो एट t इक्वल टू 1, a equal to how much, a that is equal to 6 meter per second square, and t equal to 2, a that is equal to how much, a that is equal to 12 meter per second square, at t equal to 3, a that is equal to 18 meter per second square। प्रीवियस प्रॉब्लम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज होगा, बस का वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इसका प्रीवियस प्रॉब्लम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है y इक्वल टू टी डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 1 and d2y by dt square that is equal to how much, that is equal to 0, ठीक है ना। सो अगर हमको डेरिवेटिव नहीं पता है तो ये जो फॉर्मूला है कन्वेंशनल मेथड का, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h,
इस इक्वेशन से हम लोगों को कोई भी एक इंस्टेंट का वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है ना। अगर टी टू द पावर 4 आ गया y दैट इज इक्वल टू टी टू द पावर 4, तो ये चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव जानते हैं y दैट इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 dy बाई डी टी, v that is equal to dy by dt, that is equal to how much, 4 into t cube. So at t equal to 2 second velocity कितना रहेगा, v that is equal to 4 into 2 cube, that is equal to 8 into 4, that is equal to 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ सिंपल हो जाती, अगर डेरिवेटिव आपको आती है तो ये चीज़ सिंपल हो जाएगा। जो बास था वो एट फर्स्ट y इक्वल टू टी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एंड देन y इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एंड एट लास्ट y इक्वल टू टी क्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। हम लोग ये जो y इक्वल टू टी है इसको y t वर्सेस y अगर प्लॉट करें तो इसका प्लॉट कुछ इस तरह से होगा, और y इक्वल टू टी स्क्वायर का प्लॉट ए होगा, एंड y इक्वल टू टी क्यू का प्लॉट ए होगा, ठीक है ना। हम लोग एक काम करते हैं कि इस प्लॉट में कोई एक पॉइंट t1 ले लेते हैं, t1। सो ये जो पॉइंट है t1 है, ठीक है ना। t1 में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, y दैट इज इक्वल टू t1, एंड और एक पॉइंट लेते हैं t1 प्लस h, जहाँ में h दैट इज टेंस टू 0, ठीक है ना, h दैट इज टेंस टू 0। t1 प्लस h में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, t1 प्लस h, ये भी t1 प्लस h है, ठीक है ना। सिमिलरली y इक्वल टू टी स्क्वायर कर्व में t1 में वैल्यू कितना आ जाएगा, t1 में वैल्यू आ जाएगा t1 स्क्वायर, एंड t1 प्लस h में कितना वैल्यू आ जाएगा, t1 प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। सिमिलरली y इक्वल टू टी क्यू में भी देखो t1 क्यू एट t1 इसका वैल्यू आ जाएगा t1 क्यू, एंड t1 प्लस h में इसका वैल्यू आ जाएगा t1 प्लस h का होल क्यू। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्लोप दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सो अगर हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम लोग ये जो फर्स्ट कर्व है इस फर्स्ट कर्व का स्लोप निकाले, ठीक है ना, ये t1 पॉइंट में t1 एंड इसका नेबर पॉइंट t1 प्लस h पॉइंट का अगर स्लोप निकाले तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस h माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 प्लस h माइनस t1 दैट इज इक्वल टू 1, स्लोप 1, ओके। एंड स्लोप 2 सेकेंड कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा, सेकेंड कर्व का स्लोप हो जाएगा t1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t1 प्लस h माइनस t1, एंड लिमिट h टेंस टू 0। सो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू t1, ओके। अगर हम लोग ये जो स्लोप है, ये जो कर्व 3 है इसका अगर स्लोप निकाले एट t इक्वल टू t1 एंड नेबर पॉइंट t1 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, देखो स्लोप 3 दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 t1 प्लस h का होल क्यूब माइनस t1 क्यूब divided by t1 plus h minus t1 that is equal to how much, that is equal to 3 into t1 square, okay। now अगर इस फंक्शन को ये जो फंक्शन है y इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव एट t इक्वल टू t1 पे करे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो dy बाई डी टी एट t इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1, ये भी 1 आया था। सो सेकेंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू टी। सो एट dy बाई डी टी एट t इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू t1। ये जो थर्ड कर्व है इसका अगर डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी दैट इज इक्वल टू t क्यूब that's meant 3t square। so dy by dt at dy by dt
dy by dt at t equal to t1, that is equal to how much? That is equal to t equal to t1 3t1 square, 3t1 square. सो देखो यहाँ में भी 1 है, यहाँ में भी 1 है, यहाँ में भी 2t1 है, यहाँ पर भी 2t1 है, यहाँ पर भी 3t1 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3t1 स्क्वायर है. सो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव का मतलब हो गया कोई भी कर्व का स्लोप. कोई भी कर्व का अगर स्लोप आपको पता है किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग उसको उस कर्व का उस पॉइंट में डेरिवेटिव बता सकते हैं. ठीक है ना? सो आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना. थैंक यू.